हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा है ये हैज टू और हैव टू लिखा हुआ है। ये हैज टू हैव टू का यूज वर्तमान में होता है। कब होता है? वर्तमान वाले वाक्य में। ठीक है, आ रही है आप लोगों को बात समझ? जैसा कि आप कह रहे हैं पढ़ता है, मतलब आपको वर्तमान में छात्रों को घर में रहना पड़ता है। वर्तमान सेंटेंस का वाक्य, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ना। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मतलब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमें व्यायाम करना पड़ता है। ता है ना, तो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में लगता है हैज टू और हैव टू। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं हैड टू के बारे में। किसके बारे में? हैड टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्मार्ट टेक्निक से बता रहे हैं, ज्यादा इस पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैड टू, इसी सेंटेंस में आप समझ लीजिए हैड टू, मतलब अब वहां पे बात कर रहे थे हम पढ़ता है कि, अब हम बात करेंगे पढ़ता था। जैसा कि अब हम बात करें पढ़ता था, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? हैड टू का। किसका यूज होगा? हैड टू का यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हैड टू मेन वर्ब और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अब हम इसको कहते हैं कि छात्रों को घर में रहना पड़ता है। ये तो प्रेजेंट का वाक्य था, है ना, जो हमने हैज टू हैव टू पढ़ा। अब हम इसको कहेंगे कि छात्रों को घर में रहना पड़ता था। पढ़ता था तो क्या हो जाएगा? जैसा कि आपको बताया कि पढ़ता था मतलब पास्ट की जब बात करेंगे, पास्ट में जब हम भूतकाल में यदि हम किसी कार्य को करने के लिए मजबूर थे तो हम बोलते हैं कि हमें सुबह हम छात्रों को घर में रहना पड़ता था। अब सपोज कीजिए कि फिर से स्कूल लग जाए, है ना, आप स्कूल आने लगे, तो आप क्या बोलेंगे? हमें घर में या छात्रों को घर में रहना पड़ता था। तो उसको कैसे बोलेंगे आप? स्टूडेंट। अब हैव टू नहीं आएगा, स्टूडेंट्स हैड टू स्टे इन होम, मतलब हम लोगों को छात्रों को घर में रहना पड़ता था। अब जैसे ये सुबह जल्दी उठने की बात है, जब पेपर चल रहे थे तो मम्मी आपकी कहती थी या पेरेंट्स आपके कहते थे कि सुबह जल्दी उठिए, तो आप बोलते थे कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो उसके लिए कह रहे थे आप आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब लेकिन आप क्या हो रहा है? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आपने बोला हैव टू, आई हैव टू वेक अप अर्ली। अब आपके पेपर समाप्त हो गए, अब आपकी पेरेंट्स आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए, तो आप आराम से उठते, तो आप फिर अपने फ्रेंड से बताते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, जब मेरे पेपर चल रहे थे तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो किस तरीके से लिखेंगे हम उसको? बोलेंगे इंग्लिश में, हम बताते हैं आज मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो आई हैव टू की जगह क्या कर दोगे आप? हैड टू कर दोगे। ठीक है, आई हैड टू। क्या बोलोगे अपने फ्रेंड से? आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। जब एग्जाम चल रहे थे तो आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी मुझे क्या करती थी, या मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि सुबह जल्दी उठिए। ठीक है, तो इस तरीके से आई हैड टू और उसके बाद जो भी मेन वर्ब है, अदर वर्ब है, वर्क लगा के आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें व्यायाम करना पड़ता है। अब जब तक सूर्य नमस्कार चले तब तो आपको बोला गया व्यायाम करें, आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, लेकिन अब सूर्य नमस्कार खत्म हो गया, है ना, 12 जनवरी का प्रोग्राम हो गया। अब आपको किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, आप करने के लिए मजबूर नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप करें ना करें। तो आप अपने फ्रेंड से बताओगे कि जब सूर्य नमस्कार का टाइम था तो हमें व्यायाम करना पड़ता था। क्या बोलोगे? हमें व्यायाम करना पड़ता था। अब पास्ट की बात आ रही है, पड़ता था। ठीक है, हमें व्यायाम करना पड़ता था। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल ये सब कुछ नहीं होता है ना। जब हेड की बात करते हैं तो सारे सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगता है। ठीक है, ये बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमें व्यायाम करना पड़ता था, तो हमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? वी हमने हमारा सब्जेक्ट लिखा। अब वी हैड टू, क्या बोलोगे आप? वी हैड टू डू द एक्सरसाइज। वी हैड टू डू द एक्सरसाइज। जब सूर्य नमस्कार कर रहे थे तो हमें व्यायाम करना पड़ता था। वी हैड टू डू द एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आप हैड टू का यूज करके आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रफ कॉपी में ऐसे कुछ सेंटेंस, मैक्सिमम 5 सेंटेंस और मिनिमम या मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5 सेंटेंस आप जरूर बना के सेंड करें, जिससे आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और किसी को डाउट है तो हम क्लियर कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।